अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की हमारी वीडियोज़ का सिलसिला शुरू है। उसी तसलसल की एक कड़ी हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, पहले वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो हमारी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हम जो है फ़राहम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वही वज़ाइफ और वही अमलियात आपकी खिदमत में पेश करें जो वज़ाइफ हमारी तजर्बात की कसवटी पर पूरा उतर सके हैं। उन वज़ाइफ को हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं, या वो वज़ाइफ हम आपको बताते रहते हैं चैनल के ऊपर जो वज़ाइफ जो है हमारे असातिज़ा के आज़माए हैं, या जो है फ़न अमलियात के अंदर मुतबहर लोग जो गुज़र चुके हैं उनकी तसनीफ़ात से या उनसे हम तक किसी भी वास्ते से पहुँचे हैं, वो वज़ाइफ हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और बारहा हम वज़ाइफ आज़माते हैं, अपने तजुर्बात की कसवटी पर रखते हैं, फिर वही अमल वही वजीफ़ा जो है अपने चैनल पर नाज़रीन को पेश करते हैं, ताकि अगर कोई हमारे नाज़रीन में से कोई ये वज़ाइफ करे तो हमारी ये बयानी जो है गलत बयानी ना साबित हो, बल्कि ठीक हो और लोगों को फ़ायदा हो। हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस भेजने का मकसद भी अव्वलीन मकासद में से यही मकसद है कि लोग जो है ये छोटी छोटी बातों की वजह से अमलियात जानने वाले लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि इनमें से अक्सर तादाद ऐसी है जो फ़न अमलियात के अंदर महारत नहीं रखते। अगर महारत रखते हैं तो उनमें से जो है सफली हैं, काले जादू वाले हैं, जिनके पास जाने से ठगबाज जेली लोगों के पास जाने की वजह से एक तो आपके जेब का नुकसान होता है, दूसरा आपकी जो है इज़्ज़त नफ्स का भी बाज़ दफ़ा जाने का ख़तरा होता है। और अक्सर तौर पर यह होता है कि वो उल्टे सीधे मंत्र ये वो चीज़ें लिख देते हैं जिससे आपके ईमान के ऊपर भी ठेस पहुँच सकती है। इसलिए अपना ईमान भी बचाएं, अपने जेब का नुकसान भी, अपने माल दौलत का नुकसान भी ना करें, अपनी इज़्ज़त भी ना गंवाएं। इसलिए हमारा मकसद यही है कि हम आपको वज़ाइफ बताते रहें और आप ये वज़ाइफ जो है करते रहें। हाँ, आपको कोई ज़्यादा मसला है तो आप हमारे जो है नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपको मज़ीद जो है आपकी उलझनों का, आपके मसाइल का जो है हम आपको हल बता सकेंगे इंशाअल्लाह, और आपको इन लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप घर बैठे अपने तमाम मसाइल का हल खुद ही करें। और इस बेहतर अमर भी यही होता है, बंदा आप जब खुद वजीफ़ा करता है, खुद अमल करता है, उसका नताइज भी ज़्यादा साबित होते हैं। क्योंकि बंदा जब वज़ाइफ करता है तो ज़ाहिर है फिर वो नमाज रोज़ा इन चीज़ों की भी पाबंदी करता है, बावुज़ू रहता है, तो उसकी बरकत की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला उसके मसाइल आधे मसाइल तो ऐसे ही उसके हल हो जाते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि आपने वज़ाइफ घर में बैठकर हमसे रब्ता करें, हम आपको वज़ाइफ बताएंगे, फ़ी सबीलिल्लाह आपको वज़ाइफ बताएंगे और आप अपना इलाज करते रहेंगे। छोटे मोटी परेशानियां तो आपके तकरीबन हमारे चैनल के ऊपर आप अपने वज़ाइफ दे सकते हैं। अमाल आपके रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल या इसके अलावा अमूमी तौर पर पेश आने वाले मसाइल जो घरों में पेश आते हैं उनके ऊपर तकरीबन तौर पर हम वीडियोज़ बना चुके हैं। आप हमारे चैनल का पूरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत सारी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की और अजीब किस्म की वीडियोज़ मिलेंगी। तो आज का जो हम आपके लिए अमल लाए हैं ये अमल है कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, एकेडमी नहीं जाता, या मदरसे नहीं जाता, या किसी भी चीज़ पढ़ रहा है तो वो स्कूल एकेडमी में नहीं जाता, उसका दिल नहीं लगता या उसका जहन नहीं खुलता, वो स्कूल जाने से एकेडमी जाने से भागता है, परेशान होता है, और परेशान होता भी है, परेशान करता भी है। वो अपने असातिज़ा को भी परेशान कर रहा होता है और अपने वालिदैन को भी परेशान कर रहा होता है। उसकी वजह से वालिदैन बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये आज का जो हम आपके लिए अमल लाए हैं इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चा जो है ज़िद करता होगा। हम एक मुस्तकिल वीडियो बच्चों की ज़िद के ऊपर पीछे बना चुके हैं, आप विज़िट कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो जो है अगर वो बच्चा ज़िद करता होगा तो भी वो छूट जाएगा उसका ज़िद। और दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है बच्चे का जहन नहीं खुल रहा होता, उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई के साथ, तो इसके ये होगा कि उसका जहन भी खुल जाएगा इस अमल की बरकत से, और उसका दिल भी पढ़ाई के साथ लगेगा। आपको डंडा उठाने की और डांट पिलाट की कोई ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह।
آپ کا بچہ بالکل بہترین طریقے سے سکول جانا شروع کر دے گا۔ یہ وظائف آپ کرتے رہیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں 3 بار درود ابراہیمی وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار اس درود شریف کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ انشراح پڑھنی ہے۔ سورۃ انشراح کون سی ہے؟ علم نشرح، جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک۔ یہ پوری سورت جو ہے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ علم نشرح آخری پارے کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اس کو 7 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے آخر میں بھی درود ابراہیمی لگا لینا ہے 3 بار، جو میں نے پہلے ابھی پڑھا ہے۔ 3 بار شروع میں درود، 7 بار درمیان میں سورت علم نشرح، اور 3 بار آخر میں درود۔ اس کو آپ نے پانی کے اوپر، بہتر یہ ہے کہ والدہ پڑھے یا والد پڑھے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی وغیرہ بھابھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پانی کے اوپر پھونک مار کے، پانی کو دم کر کے آپ نے فریج کے اندر یہ بوتل کو رکھ دینا ہے۔ اس کو بچے کو یہ پانی صبح شام جو ہے آپ پلاتے رہیں۔ آپ اس کو شربت میں بھی پلا سکتے ہیں، جام شیرین روح افزا میں بھی پلا سکتے ہیں، اور بھی میٹھے مشروبات میں پلا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس پانی کو آپ نے چائے میں نہیں ڈالنا، چائے کے پانی میں ڈال کر نہیں پلا سکتے، آپ ٹھنڈی چیزوں میں پلائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا بچہ کا بہت جلد نتائج ملیں گے، اور آپ کا بچہ بہت زبردست طریقے سے اچھے انداز میں، بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر آپ کو ڈانٹ پلائے، وہ بچہ سکول جانا شروع کر دے گا، اکیڈمی جانا شروع کر دے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی کھلتا جائے گا، اس کا پڑھائی کے ساتھ دل بھی بہترین انداز میں لگ جائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو امید ہے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔